नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा एक सनकी आशिक के इंतकाम का, जिसने प्रेमिका को जिंदा जलाकर मार डाला। हैवानियत की तहकीकात के साथ ही बेनकाब होगी फरेब की कहानी, जो प्रेमिका ने प्रेमी के रुपयों से की अपनी शादी की शॉपिंग। इस बेवफाई के साथ होगा शूट आउट, एक कमरा, 2 लाश, लड़की का मर्डर, हत्यारे ने लगाई फांसी और दिखाएंगे सेल्फी पॉइंट डबल मर्डर की मिस्ट्री। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। एक बेचारा मोहब्बत का मारा, किसी फिल्म का टाइटल नहीं है ये, बल्कि हकीकत है। दरअसल एक प्रेमी प्रेमिका से शादी करना चाहता था। प्रेमिका के कहने पर उसने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया। प्रेमिका को रुपए दिए ताकि दोनों मिलकर अपना घरौंदा तैयार कर सकें, लेकिन प्रेमिका हो गई गायब। और उसके बाद जब प्रेमिका मिली तो किसी और से ही शादी कर चुकी थी, उन्हीं पैसों से जो उसे पहले प्रेमी ने दिए थे। आखिर फरेब की कहानी क्या है, देखिए जरा। ऑनलाइन इश्क दे गया दगा। प्रेमिका का इमोशनल अत्याचार। महबूबा पर दौलत लुटाई। न सेहरा सजा न बजी शहनाई। ये बेचारा मोहब्बत का मारा। महबूबा 420। इसे जज्बात से खिलवाड़ कहें या जानू का अत्याचार। 5 साल पहले फेसबुक या इश्क की नींव रखी गई थी, लेकिन मोहब्बत के पिलर में मिलावट ही मिलावट थी। कांकेर के चारामा थाने में एक प्रेमी आकर अपना दर्द दिल सुनाता है। यकीन मानिए, इस दर्द पर तो खुद पुलिस वाले भी सोच रहे होंगे। एक बेचारा मोहब्बत का मारा। दरअसल 5 साल पहले फेसबुक पर कांकेर के ऋतिक देवांगन की दोस्ती इस लड़की से हुई। दोस्ती की गाड़ी लव एक्सप्रेस बन गई। इधर ऋतिक अपनी प्रेमिका से शादी करने का अरमान दिल में लिए बैठा था। मोहब्बत को मकाम देना चाहता था, लेकिन इस प्यार की गाड़ी को ग्रीन सिग्नल की जगह रेड सिग्नल महबूबा ने ही दिया। प्रार्थी ऋतिक देवांगन, जो कि चारामा का ही रहने वाला है, उसने आकर के सूचना दी कि एक महिला के साथ उसका पिछले 4-5 वर्षों से प्रेम संबंध है और उसके साथ शादी की भी बात हुई थी। और इस दौरान उसने थोड़े थोड़े टुकड़ों में काफ़ी पैसे उसको ट्रांसफ़र किए हैं। और कुछ दिनों पहले जब महिला ने ये इच्छा जताई कि हम लोग शादी करते हैं और शादी के लिए हम लोगों को घर वगैरह देखना पड़ेगा, घर खरीदना पड़ेगा, तो कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसने उधार लेकर के लगभग 14 लाख रुपए कैश महिला को दिए थे। दरअसल ऋतिक देवांगन कुछ समय से परेशान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी प्रेमिका का मोबाइल क्यों बंद आ रहा है। जब प्रेमिका के घर गया तो वो घर से भी गायब थी। फिर मामला थाने जा पहुंचा। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में घर वालों ने लिखाई थी। सवाल अब भी वही था, आखिर लड़की कहां गायब हो गई। और पुलिस की तफ्तीश में प्रेमिका की लोकेशन मिली बिलासपुर में, और यही खुला प्रेमिका के फरेब का राज। बिलासपुर में हमारी टीम फिर जाकर जब टीम ने दबिश दिया तो वहाँ पे पता चला कि लड़की एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पहले से संपर्क में थी और उसके साथ पहले से प्रेम संबंध था, तो उस व्यक्ति से उसने शादी कर ली है। ऋतिक देवांगन से जो लगभग 23 लाख रुपए इसने अलग अलग समय में लिए थे, वो पूरे पैसे वो अपने साथ लेकर के गई थी। और शादी करने के लिए इसने गहने, कपड़े काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदे थे। जब ऋतिक के सामने प्रेमिका का सच आया तो उसके होश उड़ गए। ऋतिक की प्रेमिका ने किसी और लड़के से शादी कर ली थी। दरअसल शादी करने के नाम पर महबूबा ने ऋतिक पर इमोशनल अत्याचार करके करीब 23 लाख रुपए ले लिए थे।
जिसने कहा था शादी के लिए घर तो चाहिए ना, और इश्क में आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधे प्रेमी ऋतिक को प्रेमिका का सच दिखाई ही नहीं दिया, जिसने 14 लाख का कर्जा लेकर प्रेमिका को दिए और प्रेमिका ने किसी और के साथ 7 फेरे लिए। प्रेमी ऋतिक के रुपयों को वो खुद की शादी की शॉपिंग में खर्च कर रही थी। पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के बाद जो अभी रिकवरी हमारे पास हुई है उसमें लगभग 9 लाख रुपए कैश है और अन्य ज्वेलरी और अन्य सामान मिला के लगभग 14 लाख रुपए की रिकवरी हम कर पाए हैं। अभी भी 9 लाख रुपए जो हैं उसकी रिकवरी नहीं हुई है, जो कि हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। इसमें काफ़ी पैसे तो लड़की ने खर्च कर दिए कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, और कुछ पैसों से उसने कुछ पैसे जो है वो अलग अलग कुछ खातों में उसने ट्रांसफर भी किया, तो उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेवफाई, फरेब, दगाबाजी की कहानी हैरत में डाल देती है। यहाँ दौलत ही नहीं जज्बात को भी लूटा गया है। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सन के आशिक का वो इंतकाम जिसे सुना जिसने भी वो दंग रह गया, जो अपनी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई करता है। प्रेमिका जब बेहोश हो जाती है तो फिर वो प्रेमिका की जली हुई लाश मिलती है। लिव इन लव और मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है, देखते हैं। हैवानियत जो थर्रा दे, सन की आशिक का इंतकाम। प्रेमिका को जिंदा जलाया, अधजली लाश, लिव इन पार्टनर का गुनाह। दहशत भरे वो 2 घंटे। लिव इन लव मर्डर। विंध्यनगर थाना पुलिस जिस केस की तहकीकात कर रही है वो इंसान के शैतान बनने की कहानी को बयां कर रहा है। ये शख्स जरूर इंसान की तरह दिखता है, लेकिन इस हत्यारे ने जो किया है उसे सुन यकीनन शैतान भी खौफजदा हो जाए। जिसने एक महिला के साथ मारपीट की, जब महिला बेहोश होकर आंगन में गिर गई तो पुलिस की माने तो इस हत्यारे ने कोयला जलाने के लिए घर में रखे डीजल को तैश में आकर बेहोश महिला पर डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। सिंगरौली में हत्यारे रामलाल ने जिस महिला को जिंदा जलाकर मार डाला वो उसकी प्रेमिका थी। दहशत भरे ये 2 घंटे जो थर्रा कर रख देते हैं। ये 22 तारीख को ये थाने में सूचना आई थी। सोमवती गरिया नाम की महिला है, लगभग 50 वर्ष की उम्र थी। इनका जो है अधजली अवस्था में शव इनके घर पे पड़ा हुआ। सूचना पर पुलिस गई थी और जा करके पुलिस ने सभी एंगल से उसकी जांच पड़ताल की और उसमें ये निकल करके आया कि महिला एक रामलाल कोल नाम के व्यक्ति के साथ में लिविंग रिलेशन में रह रही थी और पिछले 2 सालों से उनका संपर्क था। मृतका के पति की मौत हो चुकी थी, वो अपने बेटी के साथ रह रही थी। 2 साल पहले उसकी रामलाल से पहचान हुई, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। पिछले 4 महीने से रामलाल प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। आखिर वारदात वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि एक आशिक लिव इन पार्टनर से ही इंतकाम लेने पर आमादा हो गया। इंतकाम भी ऐसा कि दिल दहल जाए। वारदात वाले दिन रामलाल प्रेमिका से विवाद कर रहा था, जिस पर गुस्सा सवार था। महिला के बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। डरा सहमा बेटा भाभी के यहाँ चला गया, लेकिन 2 घंटे बाद जब वो लौटा तो आंगन में उसकी माँ की जली हुई लाश पड़ी थी। वहाँ विवाद हुआ इनका, इसी बात साथ में लड़का भी था इस महिला का, 17 वर्ष का लड़का था। उसने भी देखा और उसने मना भी किया
और उसके बाद लड़का चला गया था, रात को दोनों साथ में थे और फिर सवेरे जो है इस तरह का जो है जानकारी मिली। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन में ये निकल करके आया कि इसने जो रामलाल कोल है, इसने मार करके जो है मिट्टी तेल डाल करके आग लगा दी। विवेचना में सारी चीज़ें स्पष्ट हुई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बेटे ने पुलिस को हत्यारे रामलाल का सारा सच बताया। पुलिस ने आरोपी की तलाश की और हत्यारे को धर दबोचा। कत्ल की वजह भी सुनिए। बीमार प्रेमिका से उसका लिव इन पार्टनर किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहा था, जिसने लिव इन पार्टनर की तीमारदारी नहीं कराई, बल्कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब डबल मर्डर की वो मिस्ट्री जब ट्रेलर के कैबिन में 2 ड्राइवर्स की लाश को हत्यारे घुमाते रहते हैं। इस बीच सौदा होता है, डीजल भी बेचा जाता है, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि ट्रेलर के कैबिन में लाशें हैं। 5 दिन के बाद लाश सेल्फी पॉइंट पर मिलती है। आखिर यह मिस्ट्री क्या है और हत्यारे का कबूलनामा लाइव भी आपको सुनाते हैं इसमें। तारीख 15-16 मार्च की दरमियानी रात, ट्रेलर के केबिन में 2 लाश का राज। तारीख 20 मार्च, पालीघाट सेल्फी पॉइंट में 2 लाश की मिस्ट्री। ट्रॉली होता है, उसको खोल करके उसी को ले जा करके पालीघाट में पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए, चूंकि आए दिन वहां पे ऐसी सूचना मिलती है कि कुछ न कुछ, चूंकि बॉर्डरिंग एरिया है तो वहां डेड बॉडी मिलती है। 5 दिन से दफन, खौफनाक राज, डबल मर्डर, हत्यारे का कबूलनामा लाइव। जीजा, साला और साजिश, हत्यारों ने दी मौत की दावत। कांटेक्ट किए, कांटेक्ट करने के बाद मोनेट प्लान के पास ड्राइवर से कांटेक्ट हुआ था, वहाँ पे बुलाए थे। हम लोग गए थे, दारू वारू लिए, चिकन निकल लिए। दारू वारू पीने के बाद 15 से 20 मार्च 5 दिन की ये वो मिस्ट्री थी जिसका राज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला। खुद हत्यारे ने अपने गैंग के जुर्म का कबूलनामा किया। कबूलनामा सुनने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। रायगढ़ के तमनार थाना इलाके के पालीघाट सेल्फी पॉइंट में 2 युवकों की लाश मिली थी। लाश डिकम्पोज हो चुकी थी। लाश की पहचान करना अपने आप में पुलिस के लिए एक चुनौती था। इसी बीच एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर मृतकों की गुमशुदगी की थी, जिसका कनेक्शन इन्हीं 2 लाश से था। यह लाश थी यूपी के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के रहने वाले प्रवीण ओझा और पवन उपाध्याय की। दोनों मृतक पेशे से ड्राइवर थे। हम लोगों को पता चला कि पालीघाट में 2 अज्ञात शव मिला है, जिस पर तत्काल जो है टीम मौके पे पहुंची और देखा गया कि जो शव थे वो छत विछत टाइप के, मतलब डिकम्पोज हो रहे थे। तो उसके बाद तत्काल उन्हें वहां से फॉरेंसिक टीम की गई और उसे हॉस्पिटल में लाया गया। उसके पश्चात मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया गया कि ये 2 अज्ञात शव मिला है, अगर इसकी शिनाख्ती अभी नहीं हो पाई है। तभी जो है पता चला कि फगुरम चौकी में 102 में 2 ट्रक जब्ती हुई है। जो ट्रक जब्ती हुई है उसका ड्राइवर लापता है। तो उसके बाद वहां से इस कड़ी को जोड़ना शुरू किए तो पता चला कि वही जो हो सकता है कि वही दोनों ट्रक ड्राइवर का डेड बॉडी हो। तभी उनके परिवार वाले भी खोजते हुए इधर पहुंचे और उनके द्वारा जब उसके कपड़े को और चीज़ों को, चूंकि सबको पहचानना कठिन हो रहा था, तो कपड़े आदि को देखने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारे ही परिवार के हैं। तो कंफर्म हो गया कि वो दोनों ट्रक ड्राइवर हैं। अब इतना मिलने के बाद फिर हम लोगों ने अब आरोपियों के तक पहुंचने का कोशिश की और लगभग 5 टीम इसमें बनाए। अब कत्ल किसने किया, क्यों किया, ये खुलासा चौंकाने वाला है। दरअसल दोनों ड्राइवर को आरोपी जानते थे। जिन हत्यारों ने एक प्लान बनाया था, ये प्लान था
पार्टी के बहाने ट्रेलर लूटने का। उसके बाद का प्लान भी तैयार था, यानी पहले कत्ल करना, उसके बाद ट्रेलर का सौदा करना। सब कुछ तय था, लेकिन इन सारी बातों से मृतक अनजान थे। हम लोग दोनों ट्रक को जो है कब्जे में लेंगे और उसके बाद फिर इनको ठिकाने लगाएंगे, उसको बेचने की प्लानिंग करेंगे। तो उसके खरीदार भी यहाँ पे शामिल थे, वो भी इस घटना में शामिल थे, जैनुल खान और राकेश खूटे। इसके अलावा जो है दो अन्य जो आरोपी जो हमें अभी जिसकी तलाश है, 3 अन्य आरोपी हैं। एक अजय यादव है जो ये मुख्य आरोपी हैं, इसमें शामिल हैं, और एक नंदू लहरे और जयनंद साहू। नंदू लहरे और जयनंद साहू पूर्व में भी हत्या के आरोपी हैं, जो डभरा थाने में 2012 में एक मर्डर केस में अभी बेल पे वो रिहा है, हाईकोर्ट से बेल पे रिहा है। मेरे जीजा और अजय ट्रैवल और कॉन्टैक्ट रखे थे, पहले उनके साथ गाड़ी चलाते थे बालाजी ट्रांसपोर्ट में। कांटेक्ट किए, कांटेक्ट करने के बाद मोनेट प्लान के पास ट्रैवल से कांटेक्ट हुआ था, वहाँ पे बुलाए थे। हम लोग गए थे, दारू वारू लिए, चिकन निकल लिए। दारू वारू पीने के बाद दारू वारू पीने के बाद ड्राइवर अपने अपने गाड़ी में चले गए। हम लोग एक गाड़ी में 2 जने थे और एक गाड़ी में एक जने था। दूसरे ड्राइवर को हम लोग चाकू से मार गले में चाकू मार के वार किए, उसको वहीं पे खत्म कर दिए। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।